Assalamu alaikum. Welcome to Sir Muzammil Baloch official channel, and I'm your English language teacher. So today we're gonna learn about present indefinite tense. So let's get started. अच्छा जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ठीक है। प्रेजेंट का मतलब होता है मौजूदा, ठीक है। इंडेफिनिट टेंस फिलहाल मौजूदा, कि जो हम सुबह से शाम तक जो भी करते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। सिंपल वे में आप यही समझ लो, ठीक है। इसकी क्या डेफिनेशन होगी? एनी एक्शन विच इज हैपन्स इन प्रेजेंट, कि आप जो भी कोई भी काम करते हो प्रेजेंट में, मौजूदा हाल में, सुबह से शाम तक जो भी आप काम करते हो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। एनी एक्शन विच इज हैपन्स इन प्रेजेंट, कोई भी काम अगर आपका प्रेजेंट सिचुएशन में होता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। सो वैसे इसके 3 बुलेट पॉइंट्स होते हैं कि हम फिक्रे को कैसे जानेंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो पहला उसका होता है डेली रूटीन। डेली रूटीन, सुबह से शाम तक जो भी आप करते हो वो सिंपली आपकी डेली रूटीन होती है। तो सुबह से शाम तक जो भी आप करोगे वो आपकी डेली रूटीन होगी और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। दूसरा क्या होता है? आपका रिपीटेड एक्शन। रिपीटेड एक्शन हो गया। और तीसरा हो गया हैबिचुअल एक्शन। 3 मेन बुलेट पॉइंट्स है इसके, कि पहला, अगर डेली रूटीन सुबह से शाम तक जो भी आप करते हो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है, ठीक है। उसके बाद रिपीटेड एक्शन, मतलब कि आप हफ्ते में, महीने में एक काम करते हो। जैसे आई प्ले क्रिकेट इन अ मंथ, इन अ वीक, कि आप क्रिकेट खेलते हो हफ्ते में या महीने में, एक काम करते हो लेकिन दोहराते हो हर महीने या हर हफ्ते, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। दूसरा हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल मतलब हैबिट, जो आपकी आदत है। जैसे रोज आपने क्रिकेट खेलना, आई प्ले क्रिकेट, ये आपकी आदत है। जो भी आपकी आदत होती है, कुछ सुनने की, कुछ पढ़ने की, आई रीड बुक डेली, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है कि ये आपकी आदत है, हैबिचुअल एक्शन है, ठीक है। तो डेली रूटीन आ रही है, रिपीटेड एक्शन आ रहा है, या हैबिचुअल एक्शन है। तीनों अगर बुलेट पॉइंट्स आ रहे हैं तो फिर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका सेंटेंस होगा। अभी देखते हैं कि उर्दू में प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या निशानी होती है। उर्दू के फिक्रात में अगर एंड में ता है, ती है या ते है, ये आता है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। और हमेशा याद रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में फॉर्म कौन सी लगती है? फर्स्ट फॉर्म लगती है, बेस फॉर्म। बेस फॉर्म लगती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सादा जुमला होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल सादा जुमला होता है, इसमें बेस फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म। एंड उर्दू फिक्रात के आखिर में ता है, ती है या ते हैं आते हैं, ठीक है। तो इसका मेथड क्या है? हमेशा अगर आपको एक मेथड आ जाता है ना, उसमें थोड़ी सिचुएशंस चेंज होती है, हेल्पिंग वर्ब चेंज होते हैं। बाकी अगर आपको सब्जेक्ट वही होता है, वर्ब वही होता है और ऑब्जेक्ट वही होता है, तो मेथड आ गया तो आपको हर चीज़ का सेंटेंस बनाना आ जाएगा, ठीक है। मेथड क्या है इसका? सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब लगाते हैं। कौन सी फॉर्म मैंने बोली थी? बेस फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगती है, तो फर्स्ट फॉर्म हो गई। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है। फिर एक्सटेंशंस क्या होते हैं? आगे एक्सटेंशंस भी हो जाते हैं, ठीक है। ये हमने असर्टिव बनाया। नेगेटिव क्या होता है भाई? सब्जेक्ट प्लस, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं वो डू होता है या डज होता है, ठीक है। डू या डज हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। और 7 प्रोनाउंस है, ही, शी, इट, या कोई सिंगल नेम आ जाए तो उसके साथ डज लगता है। और आई, वी, दे एंड यू, इनके साथ डू लगता है, क्योंकि ये जमा हो तो इनके साथ डू लगता है। और ही, शी, इट या कोई सिंगल नेम आ जाए तो डज लगता है, ठीक है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। चलो भाई, नेगेटिव में सब्जेक्ट आ गया, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं डू या डज।
सेंटेंस के हिसाब से, ठीक है। प्लस नॉट प्लस हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, फिर जो एक्सटेंशन होता है वो एंड में होता है। उसके बाद इंट्रोगेटिव आ गया। इंट्रोगेटिव में हमेशा बात याद रखो कि डू डज है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले आता है। पहले इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब जो भी यूज हो रहा है वो आप लिख दो, उसके बाद सीधा जो आपका असर्टिव बना हुआ था उसके बाद असर्टिव पुट कर दो। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन, क्वेश्चन मार्क एंड में लाजमी लगाना है, ठीक है। तो अभी यहाँ तक हमने ये पढ़ा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट मौजूदा होता है अभी का, जो सुबह से शाम तक आप करते हो। एनी एक्शन हैपन्स इन प्रेजेंट, जो भी एक्शन आपका प्रेजेंट में होता है, ठीक है, वो फिलहाल मौजूदा होता है। और उर्दू में निशानी क्या है? ता है, ती है, ते है, एंड में आते हैं उर्दू फिक्रात के आखिर में। अच्छा, फॉर्म कौन सी इस्तेमाल होती है? बेस फॉर्म इस्तेमाल होती है। उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, डू या डज। अच्छा जी, अब हेल्पिंग वर्ब किसके साथ लगते हैं? डू के साथ क्या लगता है और डज के साथ? तो ही, शी, इट या कोई सिंगल नेम आएगा तो डज लगता है, और आई, वी, दे एंड यू आता है तो डू लगता है। सिंपली ये मेथड फॉलो कर लेंगे, सेंटेंसेस हम बना लेंगे। अभी हम इस मेथड को फॉलो करके सेंटेंसेस कुछ एग्जांपल्स बनाते हैं। मेथड क्या है भाई? सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? काम करने वाला। इस पे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस पे भी एक नई वीडियो बनेगी इंशाल्लाह, जो डिटेल में आपको बताया जाएगा सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो मेथड में असर्टिव में सब्जेक्ट होता है, बेस फॉर्म लगते हैं, फिर ऑब्जेक्ट एंड एक्सटेंशन। फिर नेगेटिव में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगा लिया, फिर नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन, जो बाकी जो फजूल वाला होता है वो एंड में लिख देते हैं। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब हमेशा फर्स्ट लगता है, उसके बाद जो असर्टिव वाला मेथड होता है, असर्टिव वाला सेंटेंस होता है, उसके बाद वही यहाँ पे पुट कर देते हैं। हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया, बाकी जो हमारा असर्टिव वाला था वो लगा दे और एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना।